हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग की एसी की सारी सेटिंग्स। टाइमर कैसे सेट कर सकते हो, ऑटो क्लीनिंग पे कैसे रख सकते हो, टेम्परेचर ऊपर नीचे कैसे करोगे, फैन की सारी सेटिंग्स। मैं आपको सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। आपके पास रिमोट नहीं है तो आप एसी कैसे ऑन करोगे। तो आपको एसी ऑन ऐसे करना है कि आपको हर एसी में ना यहाँ एक बटन देखने मिलता है। तो आपने जैसे ही बटन को क्लिक किया, यहाँ एसी ऑन हो जाता है। तो आप बटन के थ्रू एसी को ऑपरेट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ मैं एसी को ऑन करूंगा तो एसी अब ऑन हो चुका है। 25 यहाँ टेम्परेचर इसमें सेट है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको 23 पे सेट किया तो 22 23। अब गाइज मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अब जितना टेम्परेचर कम रखोगे उतना ज़्यादा इसमें कूलिंग करेगा एसी। रूम का टेम्परेचर उतना ही ठंडा करेगा। लो टेम्परेचर मतलब रूम ठंडा होगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही एसी कम ठंडा करेगा। और आप देखोगे तो यहाँ जितना भी, और गाइज अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर रखा तो लाइट बिल कम आएगा, पर जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतना ज़्यादा बिल आएगा, पर एसी उतनी अच्छी कूलिंग करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ मोड्स के बारे में। यहाँ से आपको देखने मिलता है मोड का ऑप्शन। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ऊपर जो मेरे को मोड्स के ऑप्शन देखने मिल रहा है, सबसे ऊपर आपको यहाँ देखने मिलेगा ऑटो का मोड। तो ऑटो में एसी खुद ही एडजस्ट करता है सब कुछ। फिर आपको, तो गाइज यहाँ आप देखोगे फिर कूल मोड। गाइज कूल मोड में ये ठंडा ही रखेगा। अगर आपको ऑटो मोड पे गाइज बिल थोड़ा ज़्यादा आता है तो आप कूल मोड पे से रख सकते हो। कूल मोड पे एसी को मालूम है कि उसे बस ठंडा ही करना है, ऑटो पे फिर सेटिंग नहीं आएगी। फिर आपको यहाँ मोड मिलेगा ड्राई मोड। गाइज ड्राई मोड कैसा होता है ना कि अगर आप बरसात से आते हो तो एसी ड्राई हवा रखेगा। तो और अगर आप कूल पे रखोगे तो एसी हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा हवा में अगर आप कोल्ड पे रखेंगे तो, पर ड्राई में मॉइस्चर नहीं रहता है हवा में। तो अब वो आपको यहाँ मिलता है। फिर आपको यहाँ देखने मिलेगा फैन मोड। अब गाइस फैन मोड में एसी बंद हो जाता है और एसी में जो फैंस लगे होते हैं जिससे में हवा आती है सिर्फ वही चालू होता है। तो यहाँ आपको फैन मोड भी देखने मिलता है। फिर आप यहाँ से मोड पे दबाओगे तो ये एसी में हीटर का भी मोड है। फिर एसी कूलिंग करना बंद कर देगा और सिर्फ हीटिंग चालू हो जाएगी और एसी रूम को गर्म करेगा। ये फीचर आप यूज़ कर सकते हो ठंडियों में, ताकि एसी गर्म करे रूम को। तो ठंडियों में काफ़ी अच्छा फीचर है। अब मैं इसको वापस से ऑटो पे रखूंगा और मैं आपको और फीचर्स बताता हूँ। अब गाइज यहाँ आपको मैंने बता दिया है कि आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। अब यहाँ से आप फैन की स्पीड भी सेट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप फैन की स्पीड बढ़ा सकते हो एसी में। तो अब आप देखोगे तो यहाँ ये कूल मोड पे। तो अब अगर मैं इसे फैन पे डालूंगा तो अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसका, यहाँ आपको एसी में दिख रहा होगा टेम्परेचर। अब मैं इसको जैसे ही फैन पे डालता हूँ यहाँ आपको स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, और यहाँ रिमोट की भी स्क्रीन ब्लैंक है और एसी की भी स्क्रीन ब्लैंक है। इसका मतलब अभी ये फैन मोड पे चालू हो चुका है। गाइस अगर आपको फैन नहीं चालू करना है तो आप ये भी मोड यूज़ कर सकते हो। काफ़ी यूनिक मोड है ये। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है स्विंग का। तो आप इस पे रखोगे तो एसी स्विंग करता है। तो अब यहाँ आप देखोगे तो इसका फैन पूरा स्विंग हो रहा है। तो फैन ऊपर नीचे होगा अभी आप देखोगे तो। और गाइस अगर आपको इसको लॉक करना है फैन को तो बस आपको यहाँ से एक बार बटन दबाना है तो फैन स्टिल हो जाएगा ही। तो आप इसको दबा के लॉक भी कर सकते हो फैन को कि आपको हवा यही डायरेक्शन में चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि हवा पूरे रूम में फैले तो आपको वापस से बटन दबाना है ताकि वापस स्विंग होना स्टार्ट हो जाए। तो गाइस ये जो सिंगल मोड है यहाँ आपको जो रिमोट पे देखने मिल रहा है, तो ये मोड से एसी का टेम्परेचर आप एक सेट कर सकते हो। फिर जब भी आप सेट करोगे वो टेम्परेचर एसी वही टेम्परेचर मेंटेन करेगा। सपोज मैंने 20 डिग्री सेट कर लिया तो एसी वही टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अगर ये 22 पे आया और मैंने सिंगल मोड का बटन दबाया तो ये वापस 20 पे चला जाएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है टाइमर का। अब यहाँ जैसे ही मैं टाइमर पे क्लिक करूँगा यहाँ नीचे से मैं टाइमर बढ़ा सकता हूँ। यहाँ आधे घंटे का हो गया, 1 घंटे का हो गया, फिर 1.5 घंटे का हो गया, 2 घंटे का हो गया। मैंने जैसे ही यहाँ सेट किया टाइमर सेट हो जाएगा। एसी 2 घंटे चलने के बाद खुद ही बंद हो जाएगा। अब गाइस सवाल ये है कि यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि टाइमर चालू हो चुका है। अब हम इसे बंद कैसे करेंगे। तो बंद करने के लिए आप, अब गाइस टाइमर ऑन है तो आप ऑफ कैसे करोगे। तो यहाँ टाइमर पे आपको फिर से दबाना है और यहाँ से आपको बस सेट पे क्लिक करना है तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। और नहीं भी ऑफ हुआ तो आपको बस बटन को ऑफ करना है और फिर से ऑन कर देना है, टाइमर ऑफ हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट फीचर बताऊँ ऑप्शन का। तो गाइस ऑप्शन में,
तो गाइस यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन फीचर जहाँ यहाँ राउंड बन के आ रहा है, इसमें आप एसी का डायरेक्शन सेट कर सकते हो कि एसी कौन सी डायरेक्शन में हवा ज़्यादा दे, आप वो सेट कर सकते हो। अगर पूरे रूम में आपको हवा नहीं चाहिए तो एसी वही डायरेक्शन में ज़्यादा हवा देगा। अब यहाँ आपको मिलती है इसमें सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने मिल रहा है। तो ये जो यूसेज आपको मोड दिख रहा होगा, इसको आप सेट करोगे तो आपका एसी लो पावर पे चलता है। फिर आप यहाँ से क्लीन पे सेट करोगे तो गाइस जब भी आप एसी क्लीन करते हो ना और आपने इसको इस पे सेट किया तो एसी खुद से क्लीन हो जाता है। इसमें एक मोड है जो खुद से क्लीन होगा, तो आप वो भी इसमें सेट कर सकते हो। फिर यहाँ आपको मिलता है बीप का ऑप्शन। तो यहाँ बीप का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो जब आप देखोगे तो मैं एसी में सपोज मैं यहाँ जैसे टेम्परेचर में चेंज कर रहा हूँ तो ये जो आवाज़ आ रही है तो आप वो बंद कर सकते हो। तो एसी में अगर आपको आवाज़ नहीं चाहिए तो आपको बस एक बार सेट पे क्लिक करना है, आवाज़ बंद हो जाएगी। फिर आपको यहाँ जो दूसरा ऑप्शन देखने मिलेगा, अब मैं वापस सेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ दूसरा ऑप्शन देखने मिलता है रीसेट का। तो जब मैंने इसी पे क्लीनिंग की वीडियो बनाई है, इस पर फिल्टर जब आप पूरा क्लीन करते हो तो आपको इसको क्लीनिंग होने के बाद रीसेट करना पड़ता है ताकि एसी वापस से स्टार्ट हो। मतलब सपोज एसी रिबूट होगा, वापस से स्टार्ट होगा और फिर एसी वापस से कूलिंग स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले का, इस पर क्लिक कर दिया तो जो यहाँ एसी में डिस्प्ले दिख रहा है ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा अगर मैंने डिस्प्ले पे सेट पे क्लिक कर दिया। तो गाइस यहाँ बस आपको सेट का बटन दबाना है, जैसे ही सेट का बटन दबाओगे डिस्प्ले भी ऑफ हो जाएगा वापस से। अगर आपको अब सपोज आपने डिस्प्ले यहाँ ऑफ कर दिया है, अगर अब आपको डिस्प्ले ऑन करना है तो आपको वापस से सेट पे दबाना है ताकि डिस्प्ले इसका ऑन हो पाए। तो गाइज ये थे पूरे फीचर कि आप कैसे एसी और रिमोट को सेट कर सकते हो, सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।